गुड इवनिंग। नाउ योर रिकॉर्डिंग इज ऑन। अब आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। जितना मैटर हम लोग पढ़ेंगे आफ्टर क्लासिंग और वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ और कल से जो टॉपिक छूटा था उससे जाके बेटे हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, कल हम लोगों ने कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में पूरी एनालिसिस करी थी। आज हम लोगों को सीखना है इमेज फॉर्मेशन। आज हम लोग क्या सीखेंगे बेटे? इमेज फॉर्मेशन। आइए देखते हैं। आज का टास्क है इमेज फॉर्मेशन। द टास्क इज इन योर फ्रंट ऑफ यू, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन में तो खास चीजें बेटे पहले वो हमें सीखनी पड़ेंगी जिससे कि हम रे डायग्राम को इमेज फॉर्म कर सकें। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटे कि टोटल जो इमेजेस हैं हमारे पास जो एग्जाम में आती हैं वो टोटल 16 है। सब एक जैसी हैं, सबके कंसेप्ट एक जैसे हैं। अगर रूल्स आपको समझ में आ गए तो दिक्कतें नहीं होनी है बिल्कुल जरा से भी। और इन 16 में से प्रत्येक वर्ष प्रत्येक पेपर में एक फॉर्मेशन 2 से 3 नंबरों में आनी ही आनी है, उसमें कोई शक ही नहीं दूर दूर तक। यानी कि ये क्लास अति महत्वपूर्ण क्लास है, यानी कि 2 नंबर की क्लास है। क्लास प्रॉपर सीख गए तो 2 नंबर आपके आगे, समझ लो कहीं नहीं गए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन की जो टेक्निक है पहले हमें वो सीखना है। चलिए, सबसे पहले बेटे हमने एक लिया आपके सामने मिरर। देखिए ये है मिरर। इसकी मैंने कोटिंग कर दी आपके सामने। देखिए मैंने इसको कोट कर दिया है। वी ड्रॉ प्रिंसिपल एक्सिस। हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करा। यू कैन सी द प्रिंसिपल एक्सिस। जिस पर्टिकुलर पॉइंट से ये प्रिंसिपल एक्सिस पास करती है, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ पर्टिकुलर मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय पोल। उसे हम पोल कहते हैं, ये फिक्स है। इस कर्वेचर का जो बेटा सेंटर होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका मिड पॉइंट कल में भी मैंने आपको बताया था, दैट इज मिड पॉइंट इज सेड टू बी फोकस। मिड पॉइंट को फोकस बोला जाता है। तो हमारे पास 3 पॉइंट हो जाते हैं। सी स्टैंड फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ स्टैंड फॉर फोकस, पी स्टैंड फॉर पोल। पी को हम पोल बोलते हैं। कल हम लोगों ने ये सीखा था, इफ एनी पर्टिकुलर लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पास थ्रू द फोकस। मैंने ये कल आपको बताया था बेटा, आपको याद होगा बेहतर रूप से, कि जब कोई पर्टिकुलर लाइट रे किसी पर्टिकुलर मिरर पर इंसिडेंट होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन तो क्या करेगी? फोकस से पास करेगी। ये इमेज फॉर्मेशन का रूल नंबर 1 है। ये हमारा पहला रूल है जो आपको प्रॉपर वे में याद होना चाहिए। इफ एनी लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पास थ्रू द फोकस। ये हमारा पहला नियम है। अब इसी नियम का एक उल्टा रेसिप्रोकल सीखिए। इफ एनी लाइट रे पास फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसी का उल्टा जरा देखिए। उल्टा हम इसका आपके सामने दिखाते हैं। देखिए, अगर कोई लाइट रे आपका फोकस से पास करता है, ये देखिए आपके सामने मैंने आपको दिखाया, फोकस से पास करता हुआ आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा अगला नियम है। उसी का रेसिप्रोकल, दिस इज द रूल नंबर 2। उसका ठीक उल्टा हमको उठाना है। अगला जो
पॉइंट है वो ये कहता है, जो हमारा नेक्स्ट रूल है उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट रूल आपको दिखाते हैं। इफ एनी लाइट रे पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से बेटा क्या होती है, पास होती है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दे रिट्रेस इट्स पाथ, रिफ्लेक्शन के बाद वो उस पाथ को क्या करती है, रिट्रेस करती है। ये हमारा तीसरा नियम है। मैंने कई नियमों को मिक्स कर दिया है, वैसे होते 3 है लेकिन ये कई हो जाएंगे क्योंकि हमने दोनों रूल्स उल्टे सीधे सब डाल दिए हैं, उल्टे वाले रूल भी और सीधे वाले रूल भी। तो अगला नियम ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से बेटा पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद, चूंकि वो नॉर्मली इंसिडेंट होती है, नॉर्मल इंसिडेंस होता है, तो वो जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। ये हमारा अगला रूल है। और नेक्स्ट रूल है आपका, आइए उसको भी देखते हैं। इफ एनी लाइट रे इंसिडेंट एट द पोल, अगर कोई लाइट रे पोल पर इंसिडेंट होती है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दे फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वो रिफ्लेक्शन के नियमों का क्या करेगी, पूर्णतया पालन करेगी। ये हमारा अगला नियम है। इन चीजों का हमको ध्यान रखना है। अगर कोई लाइट रे पोल पर इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इट मीन्स ये वाला जो बेटा एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये थे हमारे इमेज फॉर्मेशन के नियम। दिस इज द रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। अब एक खास बात और सोच लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके डेरिवेशन को करना शुरू करेंगे। अगला पॉइंट आता है बेटा साइन कन्वेंशन। चलो साइन कन्वेंशन हम आगे सीख लेंगे। अब हम पहले तो फॉर्मेशन ही सीख लेते हैं। आइए, इमेज फॉर्मेशन में बेटे कॉनकेव जो आपका मिरर है, ये कौन सा मिरर है बेटे, कॉनकेव। दिस इज अवर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव ये कौन सा मिरर है बेटा, कनकेव मिरर मैंने लिख दिया जिससे कि आप भूले नहीं। एक पॉइंट आपका सी है, इसको भी मैं थोड़ा सा प्रॉपर कर देता हूँ। सी ई एफ को हम प्रॉपर डिजाइन कर देते हैं जिससे कि समझने में दिक्कत ना हो। आइए, कैपिटल सी, this is our center of curvature. Next point is our P. P stand for, this is our pole. Next point is our focus. तीनों बेटे पॉइंट मैंने आपके सामने डिस्प्ले में डाल दिए। C स्टैंड फॉर सेंटर, F स्टैंड फॉर फोकस, P स्टैंड फॉर पोल्स। ये सारी चीजें हमारे सामने आ गई हैं, भूलना नहीं है। C सेंटर ऑफ कर्वेचर, F फोकस, P पोल। अब जो इमेज फॉर्मेशन का जो पहला है उसमें आपको सीखना है कि फर्स्ट क्या है। आइए जरा फर्स्ट देखते हैं। द फर्स्ट वन ये कहता है व्हेन योर ऑब्जेक्ट U इज एट इंफिनिटी। पहला नियम ये कहता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो, अनंत पर रखा हो, तब उस सूरत में आपको सारी चीजें बतानी है। क्या बताना है आपको, बताना है V कहां पर होगा, V माने इमेज आपको बतानी है बेटे। आफ्टर दैट आपको उसका नेचर बताना है। नेचर में क्या क्या चीजें आती हैं, आइए उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे अभी। तो इन चीजों को आइए हम नेक्स्ट पेज पर लेते हैं जिससे कि समझाने में दिक्कत ना हो। इसको मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। आइए,
आगे चलते हैं। सबसे पहला नंबर 1 हमें ये बताना है ऑब्जेक्ट, वेयर इज ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट के बारे में बताना है। ऑब्जेक्ट को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, वो कहाँ है वो हमें लोकेशन बतानी होती है, ये प्रॉब्लम में दी जाती है। आफ्टर दैट आपको आंसर बताने होते हैं। आंसर में आपकी इमेज कहाँ बनेगी, वेयर इज योर इमेज फॉर्म्स, इमेज। इसके बाद बेटा आता है नेचर। नेचर में हमेशा दो चीजें रहती हैं आपके सामने, आइए उन दोनों चीजों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट यहाँ पर देखेंगे हम, एक पॉइंट यहाँ पर नेचर में। सबसे पहले आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल है या इन्वर्टेड है, रियल है या वर्चुअल है। आइए यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले हम ये लिख लेंगे रियल या वर्चुअल, रियल है या वर्चुअल है। दूसरा इरेक्ट है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। इसको ऐसा करते हैं, टाइप करके ही बेटा दिखाइए, इसमें बहुत बड़ा हो जा रहा है। टाइप कर लेते हैं। चलिए टाइप के बाद डिस्प्ले आपको देता हूं मैं, इसको इरेज कर देते हैं जिससे कि समझने में आसानी हो। हाँ सबसे नंबर 1 पे हमें डिस्प्ले करना है। नंबर 1 पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय यू। ये रहा बेटा, सबसे पहले हमें ये निकालना होता है, ये रहा। सबसे पहले आप निकालोगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आ गया आपके सामने, दिस इज द फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज बेटे करनी है हमें इमेज के बारे में, पोजीशन, हाँ हाँ, पोजीशन ऑफ इमेज। वी से करेंगे जी। हाँ बेटे, अभी 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 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सेकंड थिंग्स, पोजीशन ऑफ इमेज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय वी, ये आपके सामने आने वाला है। डन। और ये आ गया हमारा सेकंड थिंग, पोजीशन ऑफ इमेज। ये हो गया ना। तीसरा जो सबसे अहम चीज है जो कि मैंने बताया हमें वो निकालना है, दैट इज अवर नेचर। तो आइए जरा नेचर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेचर, हमें सबसे पहले बेटा नेचर बताना है। आइए नेचर लेते हैं। थर्ड थिंग्स है हमारा नेचर, नेचर ये तीसरी बात है हमारी। नेचर में हमने दो चीजें बतानी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, दोनों को मैं शेप के रियल है या लाइन, हाँ बेटे वही वही बिल्कुल सिमिलर। नेचर में दोनों, पहली चीज आइए शुरू करते हैं। नेचर में फर्स्ट वन, नेचर में पहला क्या होगा बेटे, पहला होगा ऑब्जेक्ट, आपका जो इमेज फॉर्म हो रही है वो रियल है या वर्चुअल, रियल है या वर्चुअल। डन। पहली चीज तो हमें ये बतानी है, रियल होगी या वर्चुअल। दूसरी क्या बतानी है, सेकंड थिंग्स, सभी बच्चे ध्यान देंगे, इरेक्ट इमेज जो बनेगी इन्वर्टेड होगी या इरेक्ट।
वी हैव डिस्कस पोजीशन क्या होगा, पोजीशन ऑब्जेक्ट का, पोजीशन इमेज का, फिर हमें नेचर के बारे में बताना है, रियल या वर्चुअल में से कोई एक सेलेक्ट करना है, इन्वर्टेड या इरेक्ट में से एक सेलेक्ट करना है। तो आइए जरा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जब भी एग्जाम में कोई ऐसे रे डायग्राम्स आते हैं उसमें आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी जाती है, आपको इमेज की पोजीशन को डिटरमाइन करना होता है और उसके नेचर को डिटरमाइन करना होता है कि उसका नेचर क्या है। जो भी नेचर होता है वो हमें डिस्क्राइब करना होता है। जो भी नेचर होगा एक्स वाई जेड वो हमें बताना होगा कि इसका नेचर क्या है। अच्छा, आइए अब हम बात करते हैं रियल क्या होता है, वर्चुअल क्या होता है, इन्वर्टेड क्या होता है और इरेक्ट क्या होता है। हमें ये इमेजेस के बारे में जानकारी लेनी होगी। बेटा पहली चीज, वो सारी इमेजेस जो मिरर के फ्रंट में बनती हैं, फ्रंट में सामने आफ्टर रिफ्लेक्शन जो बनती हैं फ्रंट में रियली, उन्हें हम रियल कहते हैं। और वो इमेजेस जो मिरर में पीछे बनती हैं उसे हम वर्चुअल कहते हैं। ठीक है ना बेटे। अगली सबसे अहम बात ध्यान में रखना है, रियल इमेजेस ऑलवेज बी इन्वर्टेड। जो रियल इमेजेस होती हैं वो सारी उल्टी होती हैं, इन्वर्टेड होती, उल्टी इमेजेस आती हैं। बट वर्चुअल इमेजेस और ऑलवेज इरेक्ट। जो वर्चुअल इमेजेस होती हैं वो हमेशा सीधी होती हैं, सीधी। समझ में आ गया आपको। अब इन्हीं बातों पर लेकर बेटा हमें हर डायग्राम को डिस्कस करना है। तो पहला डायग्राम हमारा जो बनेगा, ये पहले की चर्चा करते हैं। पहला डायग्राम जिसमें यू ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट इंफिनिटी। पहला ये है कि जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर है, इनफाइनाइट पे है, देन व्हाट आर द पोजीशन ऑफ इमेज एंड व्हाट आर द नेचर्स ऑफ इमेजेस फॉर्म। तो आइए शुरू करते हैं बेटा इसको बनाना। हमने बोला आवर ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट इंफिनिटी, सपोज दिस वन इज द ऑब्जेक्ट इज लाइंग यू इक्वल टू एट इंफिनिटी। ठीक है ना। अगर इंफिनिटी पर लाई करता है अकॉर्डिंग टू रूल द पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन मिरर। पैरेलल रेज देखिए आपके सामने मिरर पर इंसिडेंट हो रही है, ये देखिए। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन, अगर रिफ्लेक्शन होगा तो भैया कहाँ से जाएंगे, यू नो दे आर पास थ्रू द फोकस। वो कहाँ से गुजर जाएंगे बेटा, फोकस से गुजर जाएंगे। हाँ ठीक है ना। यानी कि ये देखिए ये अनंत से किरणें आ रही थी, ये देखिए फोकस से गुजर गई, ये इनफाइनाइट से आई, ये फोकस से गुजर गई और ये सेंटर से ये पास होगी। यानी कि आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो हमारी इमेज बन रही है बेटे, वो इमेज कहाँ बन रही है, द इमेज इज फॉर्म एट फोकस। यानी कि जो पोजीशन ऑफ इमेज है दैट इज एट फोकस। कहाँ पर है, एट फोकस। एक चीज और रह गया बताने को, इसमें थोड़ा सा हम जोड़ लेते हैं। इसमें थर्ड पॉइंट नेचर था, अरे वो मैंने लिखा ही नहीं, रुको एक मिनट लिख देता हूँ। थर्ड डन डन, दिस इज अवर थर्ड पॉइंट। ये थर्ड नेचर था। फोर्थ एक और है साइज, हमको साइज भी बतानी है, बिना साइज के तो बात ही नहीं बनेगी भाई। फोर्थ पॉइंट में हमें साइज भी डिस्क्राइब करना है इमेज की, व्हाट इज द साइज। अब ये चीजें मुझे डिस्क्राइब करनी। अब देखिए हमने पीछे इमेज बनाया, आपने देखा अकॉर्डिंग टू द रूल इफ योर ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट इंफिनिटी देन इमेज इज फॉर्म एट फोकस। इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी। आप देख रहे हैं ये जो बेटा इमेज बन रही है इन फ्रंट ऑफ मिरर है, और मैंने आपको बताया था अगर इन फ्रंट ऑफ मिरर है तो क्या होगा बेटा, रियल इमेज। कौन सा, हाँ रियल इमेज कौन सा होगा, रियल इमेज होगा। और दूसरा रियल है तो अगला ऑप्शन क्या आएगा बेटा नेचर में, इन्वर्टेड। कौन सा आएगा, इन्वर्टेड आएगा। साइज क्या होगा, साइज हमारी बेटे चार होती हैं, चार प्रकार की। तो ये लिख देता हूँ साइज चारों प्रकार की। चलिए साइज हम लिख ही देते हैं, चारों प्रकार की साइज, उसके बाद हम बात कर लेंगे टेक्स्ट। आइए शुरू करते हैं, चारों प्रकार की साइज लिख देते हैं।
पहला फर्स्ट साइज आपकी होती है बेटा पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। दूसरा आपका बनेगा पहला हो गया पॉइंट साइज। दूसरा हमारा बनता है बेटे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। तीसरा साइज होता है बेटा हमारा एनलार्जर। यस 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 यस। तीसरा होगा लार्जर। सेम साइज, सेम साइज देन ऑब्जेक्ट। और अंतिम होगा फोर्थ है हमारा एनलार्जर। हाँ यस यस यस, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से ये साइजेस हैं हमारी। आइए मैं साइज वाले पोर्शन में इनको लगा देता हूँ, जिससे कि हमें बार बार कुछ लिखना पड़ना ना पड़े। ये देखिए आप इसे समझ में आ गया ना बेटे। यस हाँ सर। भाई, अब क्या बनेगा, अब इसमें हमने देखा कि व्हेन योर ऑब्जेक्ट लाइंग एट इन्फिनिटी द इमेज इज फॉर्म एट फोकस, द साइज इज पॉइंट इन साइज। साइज कैसा है हमारा पॉइंट साइज, यू कैन सी इन द डायग्राम द इमेज फॉर्म एट फोकस, योर ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट साइज। समझ में आ गया बेटे, पॉइंट साइज। तो हमने यहाँ पर पॉइंट साइज लगा दिया। इस प्रकार से ये हमारा था पहला, फर्स्ट पार्ट, तो हमारी पहली इमेज फॉर्मेशन थी। अब हम बात करेंगे दूसरी इमेज फॉर्मेशन की। इसकी तो दूसरी हमारी इमेज फॉर्मेशन है, उसके बारे में चर्चा होगी। आइए सेकंड, अभी हमने बेटा बात करी थी व्हेन आवर ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट इंफिनिटी, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो इंफिनिटी पर हो, तब हमने देखा था कि आखिर क्या कंडीशन बनती थी। अब हमने दूसरे कंडीशन को देखनी है। आइए दूसरे कंडीशन पर फोकस करते हैं। व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज लाइंग बियॉन्ड सी, अब बात होगी आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर लाई करे बियॉन्ड सी। ये देखिए माना कि हमारा ऑब्जेक्ट है ए और बी, ए एंड बी, योर ऑब्जेक्ट इज लाइंग बियॉन्ड सी, यानी कि हमारा सेकेंड पॉइंट है बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी इज अवर सेकेंड पॉइंट बेटे, बियॉन्ड सी। अगर बियॉन्ड सी है, अब आपको बताना है कि इमेज कहाँ बनेगी। रूल्स हुई है बेटे, ए पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट एंड दे आर जस्ट पास टू द फोकस, आफ्टर लाइट रे फ्रॉम ए एंड पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन बेटा पास कर रही है। अकॉर्डिंग टू द रूल, आप सभी बच्चे जानते हो, अभी अभी मैंने बताया, व्हेन एनी लाइट रे, when any light ray pass through the center of curvature they retrace its path। मैंने अभी कहा था कि वो अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। ऑब्वियसली आपका एक ऑब्जेक्ट, प्यारा सा ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनेगा। आइए बना लेते हैं। दिस इज योर इमेज, तीर का निशान नीचे की ओर,
ए एंड बी, ये बेटा आपकी इमेज बन जा रही है। तो अब आप इसकी डिटेल आपको यहाँ मेंशन करना है। भाई ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड सी, इमेज कहाँ बनी? इमेज बनी बिटवीन एफ एंड सी, नजर आ गया ना? यस सर। बिटवीन एफ एंड सी, तो लिख दो भाई बिटवीन एफ एंड सी। नेचर कैसा है? वही पुरानी बेटा का था, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर कैसा होगा? नंबर 2 वाला, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। नंबर 2 स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया ना ये वाला? यस सर। हाँ बेटा, सभी को आ क्लियर हो गया। रहा है ना ये? गुड। आइए अब तीसरा। हाँ बेटा तीसरा, हाँ संजना बोलो, कोई दिक्कत है क्या किसी को? ओके आइए अब हम शुरू करते हैं। ओके बेटे, अब हम लोग थर्ड शुरू करते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू अबाउट थर्ड इमेज फॉर्मेशन। तीसरी इमेज फॉर्मेशन पे हम चल रहे हैं। आइए तीसरी इमेज फॉर्मेशन में अब हमने क्या सीखना है, आइए उसको भी देख लेते हैं। हम पहले इसको रिमूव कर दें जो मोटी ये चीजें हैं। ठीक है, ये नीट एंड क्लीन हो गया है डायग्राम। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले अनंत था, इनफाइनाइट था। नंबर 2 पर बियॉन्ड सी था। और बेटा तीसरा स्टेप आ जाता है एट सी का। नाउ योर ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट सी। हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो? एट सी पर हो भाई। ये देखिए ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट सी, दिस इज से ए एंड बी। यानी कि हमारा जो पोजीशन है दैट इज u इक्वल टू एट सी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर बेटा लाई करे? सी पर। तो आइए डायग्राम बनाते हैं और उसके बाद देखते हैं नीचे वाले ऑप्शंस में क्या आता है, फिर देख लेंगे जो भी आएगा। आइए रूल वही बेटा पुराने सेम है। ए लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये देखिए पैरेलल इंसिडेंट हुआ। आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटे यू नो वेल दे पास आउट फ्रॉम द फोकस। कहाँ से पास आउट करेगी? फोकस से पास आउट करेगी। हाँ नेक्स्ट लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम द फोकस। आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पैरेलल, दे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। देखिए पैरेलल हो गई। ये डाई थोड़ा सा अब ये हो गया पैरेलल पास आउट होगी। इसे हम थोड़ा सा साइन बना देते। दिस इज द एरो हेड, दिस इज द एरो, दिस इज द एरो, दिस इज द एरो। आपकी जो इमेज बन रही है वो ये बन रही है, ये बन गई ए डैश एंड बी डैश। ये आपकी इमेज बन गई। तो क्या देखा आपने? आपने ये देखा कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाता है तो उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। यानी कि इमेज कहाँ बनी भैया? एट सी पर ही बनी। ठीक है ना? जहां पर था वहीं पर बन गई। दूसरा क्या था? साइज क्या है? तो देखिए बिल्कुल इक्वल साइज है। तो इसमें बेटा हमारा थर्ड वाला आ जाता है। सेम साइज कहाँ लिखा मैंने भाई? सेम साइज देन ऑब्जेक्ट, थर्ड वाला सेम साइज का आ गया। बाकी अब फ्रंट में बन रहा तो रियल एंड इन्वर्टेड, उसमें तो होगा ही होगा। ये सारी बातें हमारी कॉमन ही हैं। तो आइए इसे मिटाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर। यहाँ पर इसको भी इरेज करते हैं सब। आइए
अब बेटा आता है हमारा फोर्थ डायग्राम। विच वन? फोर्थ वन। फोर्थ क्या है, आइए जरा देखते हैं। फोर्थ है हमारा, हाँ, सी और बिटवीन एफ एफ एंड, हाँ सी और एफ नहीं बेटा, एफ और सी के बीच में। हमें हमेशा इस साइड से, राइट साइड से मेजर करना है। एफ और सी के बीच में आइए ऑब्जेक्ट रख देते हैं। बहुत अच्छे, ये देखिए हमने एक ऑब्जेक्ट बेटा यहाँ पर प्लेस कर दिया है। इसका नामकरण समझ लेना, हम समझ लेते हैं ए एंड बी। बी ए एंड, नीचे एंड रुमाल बी। रखिए, एंड नियम बेटा वही। ऑब्जेक्ट कहाँ है? बेट बी एफ एंड सी, भैया लिख दो। बेट बी, बेट बी एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में। तो यहाँ पर क्या बीच में आएगा? एफ और सी के बीच में आएगा। आइए अभी भी फॉर्म करते हैं, देखते हैं कहाँ पर क्या होता है। वही नियम, वही पुराना नियम में कोई बदलाव नहीं। ए पैरेलल रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पास थ्रू द फोकस। कहाँ से गुजर जाएगी? फोकस से गुजर जाएगी। अनदर लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम फोकस, उसको फोकस से गुजार दो बेटा। ये देखिए दूसरी लाइट रे हमने कहाँ से गुजार दिया? फोकस से। और आफ्टर दैट दे पैरेलल टू, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस, यानी तो फोकस क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ये इंसिडेंट रिफ्लेक्टर, इंसिडेंट रिफ्लेक्टर। तो आपकी बेटा इमेज यहाँ बन गई देखिए, जो कि ऑब्जेक्ट से आपके बड़ी है और बियॉन्ड सी है। तो आइए इसका डिटेल मेंशन करते हैं। हाँ, इमेज कहाँ बनी भाई? बियॉन्ड सी। देखो, बियॉन्ड, बियॉन्ड सी। नेचर वही, रियल लिमिटेड। और इसमें हमारा तो चौथा पॉइंट आ जाएगा क्या? लार्जर देन ऑब्जेक्ट। कहाँ जाएगा? लार्जर देन ऑब्जेक्ट। नीचे हो गया, डिस्प्ले में नहीं आ रहा है। लार्जर देन ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमको लेना है अपना पांचवा पॉइंट। आइए पांचवें पॉइंट की बात करते हैं। जो बेटा हमारा फिफ्थ पॉइंट है, वो फर्स्ट पॉइंट का ठीक रेसिप्रोकल है। फर्स्ट पॉइंट का ठीक रेसिप्रोकल है। फर्स्ट पॉइंट था, उसको मैं बना नहीं रहा, वो आप कर लेना। फर्स्ट पॉइंट था, क्या था? व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट इंफिनिटी, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो? इंफिनिटी पर हो, तब इमेज कहाँ बनती थी? आपने देखा था फोकस पर बनती थी। अगला पॉइंट बेटा हमारा आ जाता है, व्हेन आवर ऑब्जेक्ट लाइंग एट फोकस, अगर फोकस पर है तो इमेज कहाँ बन जाएंगी? देन इमेज मूव टू द इंफिनिटी, इमेज इंफिनिटी पे चली जाएंगी। आइए जरा देख लेते हैं। जैसे मैं सोच रहा था इसे आप करें, लेकिन चलिए कोई नहीं। ये लीजिए, ये हो गई आपकी ऑब्जेक्ट। हमने माना ये जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पर, नियम वही पुराने, पैरेलल रिलेशन, ये पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पास थ्रू द फोकस एंड द लाइट रे। आप उसको कहाँ से दिखा दीजिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर से दिखा सकते हैं या पोल से दिखा सकते हैं। आइए पोल से दिखा देते हैं। ये देखिए पोल पर इंसिडेंट हुई। आफ्टर रिफ्लेक्शन दे, पैरेलल है इसमें। हाँ बेटे ये पैरेलल हो जाएंगी। ये देखिए एकदम पैरेलल चली जाएंगी, और एकदम पैरेलल चली जाएंगी तो आप समझदार हैं। ये कहाँ मीट करती हैं? इंफिनिटी पर। ये कहाँ सी मीट पर। करेंगे? इंफिनिटी पर। सी। ठीक है, ये इंफिनिटी पर मीट करेंगी। इनको मैं रिमूव कर देता हूँ सर। यही चीज हमको, ये हमारा फिफ्थ था। और जो लास्ट पॉइंट है, जरा लास्ट पॉइंट देखते हैं कि लास्ट पॉइंट है क्या। आइए लास्ट पॉइंट में आपका ऑब्जेक्ट कहाँ लाई करेगा? बिटवीन, बिटवीन ई एंड एफ, बिटवीन ई एंड एफ आपका ऑब्जेक्ट यहाँ लाई करेगा।
ये हमारा 6 पॉइंट है, दिस इज अवर लास्ट पॉइंट ऑफ द डे। और ये अभी है U इज एट बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच में हो तब फिर वही बनाते हैं, क्या होता है देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। योर लाइट रे ट्रेवल जस्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नियम वही, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पास थ्रू द, रिफ्लेक्शन के बाद वो लाइट रे कहाँ से जाएंगी, फोकस से जाएंगी। ये देखिए हमने इसको फोकस पे बना दिया, फोकस से गुजर रही है। ये इंसिडेंट रे थी, ये हमारी रिफ्लेक्टर रे। अब दूसरी लाइट रे आप दिखाइए सेंटर से। देखिए सेंटर से अगर कोई लाइट रे जाती है, आप जरा देखिए, ये डॉटेड लाइन में दिखानी है हमें, ये रहा। अगर कोई लाइट रे सीधा जाती है, टकराती है, तो आप भली भांति जानते हैं वो उसी मार्ग को रिट्रेस करेगी और पीछे की ओर मूव कर जाएगी और कहीं इनफाइनाइट पे जाकर मिलेगी। कहाँ पे जाकर मिलेगी, इनफाइनाइट पे जाकर मिलेगी ना। तो ऐसे तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट पे नहीं मिलेगी तो वो फैल रही है। इस कारण से हम ऐसा करते हैं, इसको पीछे प्रोड्यूस बैक करते हैं। क्या करते हैं, इसको हम पीछे प्रोड्यूस बैक करते हैं। आइए जरा देखते हैं क्या होता है, कहाँ पर मिलेगी। इसको पीछे बढ़ा दिया, इस लाइट रे को भी हमने क्या करा, पीछे बढ़ा दिया और ये कहीं पीछे जाकर यहाँ मिलती हुई प्रतीत होगी। यहाँ पर हमारी इमेज बन जाती है A डैश B डैश, यानी कि ये हमारी इमेज बनी कहाँ बनी, बियॉन्ड, बियॉन्ड, बिहाइंड, बिहाइंड मिरर। कहाँ बन गई है, बोलो भाई, ये इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड मिरर। तो हमने इसमें उत्तर देना है पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर ना। क्योंकि बिहाइंड मिरर है तो कंडीशन आप जान चुके हैं, ये वर्चुअल होगी और एकदम सीधी है, तीर का निशान एक जैसे है। और लार्जर देन ऑब्जेक्ट जो हमारा चौथा पॉइंट है वो आएगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। चलिए आगे बेटा। यस सर। आप सभी बच्चों से, सभी बच्चे जो है, देखिए 10 बच्चे बचे हैं, बाकी निकल लिए, वो पढ़ाई करते हैं मेहनत से। सभी बच्चे आज कॉपी पर इस इमेज की प्रॉपर वे में बेटा प्रैक्टिस करेंगे, ढंग से प्रैक्टिस करेंगे। अब 6 की 6 इमेज आपकी हो गई है। अवसर ऐप पर आप जाइए और अवसर ऐप पर जो भी आपके क्विज आती है या सर्वे आते हैं वो आप डेली बेसिस पर किया करें सभी बच्चे, ठीक है ना बेटे। अगर किसी बच्चे को कोई भी चीज समझ में ना आई हो तो पूछ लीजिए भी। 6 के 6 इमेज फॉर्मेशन आज हमने सीखे हैं। हाँ भाई सर, बोलो। सर फिफ्थ इमेज समझ में नहीं आई। फिफ्थ में क्या था, फिफ्थ में मैंने आपको बोला था कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर लाई करे, फोकस पर लाई करे। अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर लाई करता है तो जो आपके पहला सीन था, पहला सीन क्या था, व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट इंफिनिटी, इमेज आपकी बन रही थी फोकस पर। ये इसका ठीक उल्टा है, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा इमेज कहाँ बन जाएगी, सिंपल इंफिनिटी पर, लार्जर देन रहेगी और काफी लार्ज रहेगी, ठीक है। बाकी बुक में कुछ डायग्राम्स और बने हैं, इन्हें देखकर प्रैक्टिस कर लेना सभी प्रॉपर वे में। अभी आज हम 6 पढ़े हैं, अगले दिन हम और पढ़ेंगे जब हमारी क्लास होगी। और आपकी क्लास मैंने स्कूल टाइम में शेड्यूल किया हुआ है, आप लोग टाइम टेबल चेक कर लीजिएगा। अगली बार से जो आपकी क्लासेस लगेंगी वो स्कूल टाइम में लगेंगी। मैंने क्लास की आपको शायद शेड्यूल कर दिया है और बुधवार बृहस्पतिवार को है शायद मेरी दोनों क्लासेस आपकी, वो स्कूल टाइमिंग में है, टाइम चेक कर लेना और उस समय आपको जुड़ना है ग्रुप में। और दूसरी बात, आप लोग बेमतलब के मैसेजेस चैट में मत डाला करें, अच्छी बात नहीं होती। मैं देखता रहता हूँ, इसका कोई मीनिंग नहीं है। आप टाइम टेबल देखें, उसके आधार पर अपना काम करें, ठीक है ना बेटे। यस सर। सर, ओके बेटे। हाँ बेटा। सर स्कूल कब से रीओपन होंगे? ये इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, इसके बारे में क्या बता दूं।
ये जब तक कोविड ने अपना आतंक पहुंचाया हुआ है तब तक तो समस्या ही है, बाद में देखी जाएगी। सर अभी तो हमारा बेटा स्कूल फिलहाल लगे सीबीएसई, रहो। सर हमारा स्कूल हाँ सीबीएसई हो गया है। हाँ, सीबीएसई हो गया, लेकिन आपके लिए हरियाणा बोर्ड ही है। अच्छा सर। 10 और 12th के जो बच्चे हैं वो हरियाणा बोर्ड से ही पास आउट करेंगे। अगले यस साल सर। आपका सर स्कूल खुल गया सीबीएसई। इस साल आपके जो 9th के बच्चे हैं, 9th के साथी हैं और 11th के साथी हैं, वो सीबीएसई बोर्ड से होंगे। और जो बोर्ड के बच्चे हैं वो हरियाणा बोर्ड से होंगे। अगले साल वो भी सीबीएसई चले जाएंगे, क्योंकि फ्रॉम नेक्स्ट ओके ईयर सर। आपका जो ओके स्कूल होगा वो सर। कम्प्लीटली सीबीएसई का हो जाएगा। ठीक है ना बेटे? यस ओके सर। सर। हाँ, ओके बेटा, बाय बाय।